हेलो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आज विशेष वीडियो मॉनसून 2021 के बारे में, जिसके अंदर हम जानेंगे 1 जून 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक जो प्रदर्शन मॉनसून का रहा। मॉनसून से रिलेटेड वो सब बातें जो आपको हमको जानना जरूरी, उस सब की बातों को जो है हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर हम शुरू से एंड तक जो मॉनसून 1 जून से स्टार्ट हुआ और 30 सितंबर तक जो खत्म हुआ, कौन कौन सी घटनाएं क्या हुई, कब स्टार्ट हुआ, क्या रहा, वहां से लेकर ऑफिशियल रिकॉर्ड जो IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा जो मॉनसून के बारे में पूरा रिकॉर्ड किया गया, वो सारी बातें हम जो है इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की, और जिसके अंदर हम बात करते हैं सम साइलेंट फीचर ऑफ मॉनसून, यानी मॉनसून के फीचर्स के बारे में। तो द साउथ ईस्ट मॉनसून सीजन रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सितंबर फॉर द कंट्री एज द होल हैज बीन नॉर्मल। ठीक है, जो अनुमान लगाया गया था 96 से लेकर 104% का जो बारिश देखी जाएगी, यानी नॉर्मल बारिश देखी जाएगी, तो उसी तरह से जो है बारिश देखी गई। Quantitatively, the 2021 All India monsoon season rainfall during 1st June to 13 September has been 87.0 centimeter against long period average of 88.0 centimeter based on data of 1961 to 2010, यानी 99% जो है बारिश इस मॉनसून सीजन में 1 जून से लेकर 30 सितंबर के आसपास तक देखी गई, जिसमें जो नॉर्मल बारिश जो होती है 88 सेंटीमीटर यानी 880 मिलीमीटर की बारिश जो है मॉनसून सीजन में देखी जाती है, जो कि 1961 से लेकर 2010 के जो आंकड़े निकाले गए उनके हिसाब से ये पता लगाया गया जो हमारे भारत के अंदर 880 बारिश जो है नॉर्मल रिकॉर्ड की जाती है। तो आपको एक बात ये बता दें कि बारिश तो आपने वीडियो में काफ़ी देखा होगा कि मुंबई के अंदर 1500 बारिश हुई, या फिर 2000 बारिश हुई, 3000 बारिश हुई, अलग अलग जगहों की हमने बात की। तो फिर भी इसके अंदर जो है हम देख रहे हैं 880 की बारिश का जो आंकड़ा लगाया गया है, तो वो कैसे, तो वो इस तरह है कि IMD कुछ गिनी चुनी जगहों के ऊपर जो है पूरे भारत के अंदर अपने अपने सेटअप लगाती है, और उन सेटअपों पे जितनी बारिश रिकॉर्ड होती है उसको ही जो है उन सबका एवरेज निकाल के हमें बताती है। इसीलिए 880 यानी 88 सेंटीमीटर की जो है बारिश की वो बात करती है, जिसमें से 870 से ज़्यादा बारिश जो है वो देखी गई। लगभग यूँ माने आप कि बारिश जो है 98.8% बारिश जो है वो हुई, लगभग 99% के आसपास होने की वजह से इसको ये कहा गया। उसके बाद में द साउथ वेस्ट मानसून सीजन जून टू सितंबर रेनफॉल ओवर द होमोजीनस रीजन इन नॉर्मल ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 96% बारिश हुई, नॉर्थ ईस्ट में 88%, सेंट्रल इंडिया के अंदर 104% बारिश देखी गई, और साउथ पेनिसुला इंडिया के अंदर जो है 111% जो है बारिश देखी गई। मंथली एंड सीजनल टोटल रेनफॉल ओवर द होमोजीनस रीजन एंड ऑल इंडिया आर गिवन, जो कि फिगर 2 के अंदर हमें दिखाया गया, वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से जो है बारिश देखी गई है। ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जो है इस साल बारिश में कुछ कमी देखी गई, जैसा कि आकलन पहले ही किया जा चुका है, तो उसके बारे में भी जो है बताने की कोशिश की गई है। इसके बाद में आगे देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल 36 मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजन, 36 जो है सब डिवीजन बनाए हुए हैं, 20 जो है सब डिवीजन
constituting 58% of the total area country receiving normal seasonal rainfall, यानी नॉर्मल जो है सीजन की रेनफॉल जो है इन क्षेत्रों में देखी गई। और 10 जगह कुछ ऐसी थी जिसके अंदर ज़्यादा बारिश देखी गई, जिसमें लगभग जो है 25% जो है भागों के अंदर इस तरह की बारिश देखी गई। उसके अलावा कुछ 6 सब डिवीजन ऐसे भी थे जिनमें जो है 17% ऑफ टोटल एरिया, यानी 17% जो है टोटल एरिया का जो है कवर करता है, और इसके अंदर बारिश में कमी देखी गई, जिसके आगे जो है हम बात करेंगे। और उन 6 की यदि बात की जाए तो वो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के क्षेत्र जो है देखे गए। यानी वो जो क्षेत्र थे वो ये क्षेत्र थे। और 2 सब डिवीजन ऐसे भी थे जिसके अंदर जो है नॉर्मल रेनफॉल देखा गया, जिसके अंदर मराठवाड़ा और तेलंगाना के क्षेत्र को जो है हम शामिल करते हैं। उसके बाद में कंसिडरिंग मंथ टू मंथ रेनफॉल वेरिएशन ओवर इंडिया एज ए होल, द सीजन इज वेरी यूनिकली प्लेस्ड इन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड फॉर इस। तो इसके अंदर जो है बारिश के अंदर महीने के हिसाब से भी जो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है देखे गए। जून के अंदर 110% बारिश हुई, जुलाई के अंदर 93% और अगस्त के अंदर 76% बारिश देखी गई। वहीं सितंबर में 135, जो सबसे ज़्यादा बारिश जो है 135% जो देखी गई। तो इस तरह का जो है मॉनसून के सीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा महीने वाइज भी जो है उतार चढ़ाव देखे गए हैं। इसके बाद में बात की जाए, एक डीप डिप्रेशन का भी जो निर्माण हुआ 12 सितंबर से 15 सितंबर के बीच, और एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है गुलाब, वो भी जो है सितंबर महीने में ही 24 से 28 के बीच में जो है देखा गया, जो कि सबसे बड़ा मिरेकल है। क्योंकि मॉनसून के टाइम पे जो साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं देखे जाते, ये एक अपवाद है। और इस अपवाद के बारे में, इस तरह की परिस्थितियां क्यों बनी, उसके बारे में भी हम आपको आगे आने वाली वीडियो के अंदर जो है बताने की कोशिश करेंगे। मगर आज आपको ये जरूर बता दें कि ये एक अपवाद स्वरूप हमने जो है गुलाब तूफान को देखा, और उसका क्या ट्रैक रहेगा वो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या ट्रैक उसका रहा। द फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ द साइक्लोनिक तोकते और ओवर अरेबियन सी, यानी 14 से 19 मई के बीच में जो है तोकते तूफान बना, और यास तूफान जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर 23 से लेकर 28 मई के बीच में बना। और इन दोनों ही वजह से जो है मॉनसून काफ़ी टाइम से पहले आगे बढ़ा। मगर वो एक अलग बात है कि पश्चिमी हवाओं की वजह से जो है कुछ क्षेत्रों में लगभग जो है 75 से 80% के आसपास मॉनसून पहुंचने के बावजूद जो है कुछ 10 से 15 दिन का, यानी नॉर्मल टाइम से भी जो है 15 दिन लेट मॉनसून जो है तेजी से आने के बावजूद नहीं पहुंच पाया। और कुछ दिल्ली तक भी जो है मॉनसून है 13 जुलाई को जो है ये देखा गया। और सब्सिक्वेंट फीचर फेवर टाइमली एडवांस एंड मॉनसून कवर एंटायर कंट्री ओवर द मेनी रीजन, हाउएवर मॉनसून कवर एंटायर कंट्री बाय द 13 जुलाई अगेंस्ट नॉर्मल डेट ऑफ 8 जुलाई, जो कि हमने आपको अभी बता दिया है कि 13 जुलाई को मॉनसून अपने नॉर्मल डेट से भी लेट पहुंचा, जो कि सबसे पहले 15 तारीख के आसपास ही जो है पहुंचने की हमारी उम्मीद 15 जून के आसपास ही दिखाई दे रही थी, और 13 जुलाई को नॉर्मल डेट से भी लेट पहुंचा। तो हमारा एक ये भी बहुत आश्चर्य की बात है, मगर ये प्रकृति है, इसके अंदर इस तरह के उतार चढ़ाव जो है देखने को मिलते रहते हैं। इन जुलाई द कंट्री रिसीव स्लाइटली बिलो नॉर्मल रेनफॉल, जुलाई के अंदर जो है 94% से भी के आसपास जो है रेनफॉल देखा गया। द वीक मानसून इन जुलाई वाज मेनली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी मेजर मानसून डिस्टर्बेंस और बे ऑफ बंगाल
एब्सेंस ऑफ सच मेजर सिस्टम इन जुलाई के अंदर जो है ज़्यादा कोई खास सिस्टम नहीं बने। आल्सो कॉज द वीक मानसून ट्रफ, और मानसूनी ट्रफ भी जो है काफ़ी कमज़ोर देखी गई। द मानसून ट्रफ ले to the north of the normal position or close to the foothills of the Himalay on many days, और काफ़ी दिनों तक जो है पहाड़ों की तलहटियों के अंदर भी जो है मानसून ट्रफ रही, जिसकी वजह से भी जो है मानसून काफ़ी कमज़ोर बना रहा। It resulted in frequent and prolonged flood over the northern India, Bihar and adjoining area of the East Uttar Pradesh. At the same time, major part of central India receive deficient rainfall. तो जो उत्तरी भारत के जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के अंदर बाढ़ जैसी स्थितियां जो है देखी गई। वहीं जो है सेंट्रल इंडिया यानी केंद्रीय भारत के जो क्षेत्र रहे, सेंट्रल के जो क्षेत्र रहे, उन क्षेत्रों के अंदर जो है बारिश में कमी इस समय के अंदर देखी गई। ड्यूरिंग अगस्त मेनी अनफेवरेबल फीचर ऑफ मानसून अपीयर्ड, यानी अगस्त के अंदर जो है काफ़ी अनफेवरेबल, यानी जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे, काफ़ी अजीब से जो है फीचर इस टाइम पे देखे गए। रिजल्टिंग इन डेफिशिएंट रेनफॉल फॉर द कंट्री, और उसकी वजह से भी जो है 76% बारिश ही जो है अगस्त के महीने में देखी गई। नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, यानी नेगेटिव आईओडी की वजह से भी जो है मानसून की जो है गति कुछ धीमी दिखाई दी। साथ ही साथ डिप्रेशन भी जो है नहीं बने, जिस तरह के डिप्रेशन हर साल जो है अगस्त और सितंबर के अंदर बनते हुए दिखाई देते हैं, तो उस तरह की गतिविधियां भी जो है देखने को नहीं मिली। और कुछ ही जो है जितने लो प्रेशर बनने चाहिए थे उतने भी जो है लो प्रेशर बनते हुए नहीं दिखाई दिए। नॉर्मली दो मानसून डिप्रेशन बने और दो लो प्रेशर एरिया, दो लो प्रेशर जो है बनते हुए दिखाई दिए। और ज़्यादातर जो है मानसून ट्रफ जो है वो नॉर्थ के अंदर यानी उत्तरी क्षेत्रों के अंदर रही, जिसकी वजह से जो है ये पहाड़ों की तलहटियों के अंदर रहने की वजह से भी जो है मानसून कमजोर देखा गया। मोस्ट ऑफ द डेज मेडन जूलियन ऑसिलेशन, यानी एमजो की जो फेज थी वो भी फेज 8 के अंदर जो है 1 और 2 जो भी अनफेवरेबल जिस तरह की होनी चाहिए वैसी नहीं रहने की वजह से जो है रेनफॉल एक्टिविटी कुछ कम देखी गई। और वहीं जो है पैसिफिक ओशियन यानी पैसिफिक समुद्र के अंदर भी जो है टाइफून की जो एक्टिविटी होती है वो भी कम देखी गई। तो इस तरह की जो परिस्थितियां रहती है वो भी कुछ कम देखी गई है। नॉर्मली रेमिनेंट ऑफ वेस्टवर्ड मूविंग टाइफून हेल्प टू फॉर्म लो प्रेशर सिस्टम ओवर बे ऑफ बंगाल, यानी जो चीन जापान के आसपास में जो टाइफून बनते हैं यानी जो तूफान बनते हैं वो कमज़ोर होते हुए जो है फिर से बंगाल की खाड़ी के अंदर आते हैं और बंगाल की खाड़ी में आकर जो है फिर से सशक्त होते हुए लो प्रेशर डिप्रेशन की श्रेणी के अंदर भी जो है इनको देखा जाता है। तो इस तरह की गतिविधियां जो है वो भी हमें कम दिखाई दी। तो ये भी जो है कुछ फीचर्स रहे जिनकी वजह से जो है मौसम कमज़ोर दिखाई दिया। In September, the country as whole received excess rainfall due to many favorable conditions for the monsoon. The negative Indian Ocean dipole weakened during the month of August, and at the same time, the cold anomaly of the equatorial Pacific strengthened. There was a monsoon depression and cyclone storm in the month of the September. During the month of the day of MGO was the was in the phase 3, 4 and 5 which are favorable for the monsoon rainfall activity and low pressure system. More West Pacific typhoon activity
and the remnant of the westward moving system helped to form the LPS over the Bengal. All the LPSs follows west and northwestward track, causing good rainfall activity, especially over central India and adjoining areas. तो जैसे जैसे आईओडी की जो है सितंबर के टाइम पे आईओडी जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एमजीओ यानी मेंडन जूलियन ऑसिलेशन की जो है उसकी भी स्थिति जो है समुद्र में सुधरती हुई देखी गई। पैसिफिक जो समुद्र था जो कि चीन के आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो है जिस हिसाब से टाइफून बनने चाहिए, तूफान बनने चाहिए, उस हिसाब से तूफान बने और कमज़ोर होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में आकर फिर से मजबूत होते हुए जो अपना नॉर्मल जो ट्रैक है उसके ट्रैक के आसपास विशेष करके जो है मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों के अंदर गुजरे, जिसकी वजह से मध्य भारत के साथ साथ जो है मध्य भारत से सटे क्षेत्रों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश देखी गई। तो इस तरह की परिस्थितियाँ भी जो है बनती हुई दिखाई दी। साथ ही साथ अगस्त के टाइम पे ओनली जो है एक डिप्रेशन दिखाई दिया और काफ़ी ज़्यादा दिनों तक जो है मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास बने रहने की वजह से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर जो है भारी बारिश जैसी गतिविधियां जो है उसने 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के आसपास तक दी। तो उस समय जो है बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली। The number of the heavy rainfall event during the last 5 years is given in the table. Month-wise location of the very heavy rainfall 115.6 to 204.4 mm, and the extremely heavy rainfall more than 204.4 mm reported station from the June to September 2021 given in the figure 9. The extremely rainfall events were more realized over the Konkan and Madhya Maharashtra, northern coast of Karnataka, part of West Madhya Pradesh, East Rajasthan, South Gujarat, Odisha, coastal West Bengal, and isolated place of Uttar Pradesh, Jammu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल और असम एंड मेघालय। तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो है भारी और बहुत भारी जैसी गतिविधियां जो है देखने को दिखाई दी। और इन सब के जो डेटा हैं वो आईएमडी के अपने खुद जो है उनके स्टेशंस के ऊपर जो बारिश रिकॉर्ड की गई उसके बारे में भी जो है देखने को मिला, और जिसका ब्यौरा जो है मैप के रूप में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आज बस वीडियो 20 मिनट की बनाएंगे। कल इसका सेकंड पार्ट आएगा, परसों हो सकेगा यदि कुछ बचता है तो परसों जो है और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।